नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं ITI TO 2020 परीक्षा की, जो कि व्यापम के कैलेंडर में डल चुकी है। दोस्तों, मेरा नाम अमन कुमार सोनी है। लास्ट टाइम जब ये एग्ज़ाम निकला था 2016 में, तब मैंने 7 ट्रेड के एग्ज़ाम दिए थे। मैं मैकेनिकल स्ट्रीम से हूँ, तो 7 ट्रेड के एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें मुझे 2 ट्रेड में सफलता प्राप्त हुई थी और प्रेजेंट में मैं इस जॉब को कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए ताकि आप इस एग्ज़ाम को अच्छे नंबरों से क्लियर कर पाएँ, ठीक है, और आपका सिलेक्शन हो। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सिलेबस की। तो आपको एक बात बता दूं दोस्तों, ये इस परीक्षा में पिछले 12 साल में 2 बार सिलेबस चेंज हो चुका है। सबसे पहले यह एग्ज़ाम 2016 की बात करें तो 2016 में इस एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आए थे, जिसमें 75 क्वेश्चन टेक्निकल के थे और 25 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन, गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर सामान्य ज्ञान आदि से आए हुए थे। इसके पहले ये एग्ज़ाम 2013 में हुआ था और 12 में भी हुआ था। उस दौरान इसमें सामान्य अध्ययन 25%, गणित 25%, सामान्य विज्ञान 25% और कंप्यूटर 25% आया था। मतलब सभी सेक्शन के 25-25 क्वेश्चन थे। इसके पहले भी एग्ज़ाम 2009 में हो चुका है दोस्तों। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप ये नहीं अंदाज़ लगा सकते कि सिलेबस किस प्रकार होगा। तो आपको हर सिलेबस के लिए तैयार होना चाहिए। मतलब आपको गणित भी आनी चाहिए और टेक्निकल भी आना चाहिए, सामान्य अध्ययन भी आना चाहिए और सारी तैयारी आपको करके रखना है, क्योंकि आप नहीं जानते कि सिलेबस में क्या चेंजेस होगा। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है 2016 का जो सिलेबस है वही इस बार रिपीट होना चाहिए। तो दोस्तों, अब आगे बात करते हैं BE और डिप्लोमा वाले लोगों की। अधिकतर इस एग्ज़ाम में अधिकतर BE और डिप्लोमा होल्डर लोग भी इसमें एप्लीकेबल होते हैं। और BE और डिप्लोमा होल्डर लोगों के लिए एक फ़ायदा यह है कि इस एग्ज़ाम में वो ज़्यादा ट्रेड के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। जैसे मैकेनिकल स्ट्रीम वाला कोई लड़का है तो वह फिटर में भी कर सकता है, मोटर मैकेनिक में भी अप्लाई कर सकता है, डीजल मैकेनिक में भी अप्लाई कर सकता है और बहुत सारी ट्रेडों में अप्लाई कर सकता है। तो डिप्लोमा वाले और BE वाले बच्चों के लिए मेरी खास एक सलाह है कि आपको अपना बेसिक मजबूत बनाना है। अधिकतर क्या होता है कि BE और डिप्लोमा में हम पढ़ते तो हैं टेक्निकल, मैं भी एक BE होल्डर हूँ, अपन टेक्निकल पढ़ते तो हैं, लेकिन जो हमारा टेक्निकल होता है वो थोड़ा हाई लेवल का होता है, हम थोड़ा हाई लेवल का पढ़ते हैं। जबकि इस परीक्षा में जो पूछा गया टेक्निकल था वो बेसिक लेवल का था। तो हमको अपना बेसिक बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना है, ठीक है। हमें ITI के सिलेबस के अनुसार अपने बेसिक में ज़्यादा ध्यान देना है। जो ITI के सिलेबस में होता है वह हमें ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर में आपको बताना चाहूँ, जैसे हम BE में पढ़ते हैं कि इंजन के बारे में अगर हम सपोज़ पढ़ रहे हैं तो इंजन के बारे में हम पढ़ते हैं, उसकी साइकिल के बारे में, ऑटो साइकिल के बारे में, डीजल साइकिल के बारे में। लेकिन इस लेवल में यदि हम ITI लेवल की बात करें या इस एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम की बात करें हम, तो इसने एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछा था। जैसे कि हम BE लेवल में पढ़ेंगे, ऑटो साइकिल में काम करता है पेट्रोल इंजन, डीजल साइकिल में काम करता है डीजल इंजन, लेकिन इसमें पूछ लिया था कि जो पिस्टन होता है वो किस धातु का बना होता है, या कहना चाहिए पिस्टन रिंग क्या होती है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें हम BE और डिप्लोमा लेवल वाले कवर नहीं कर पाते। तो हम BE और डिप्लोमा वालों को इस बात का ध्यान रखना है कि हमें ITI का जो बेसिक है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। और दोस्तों, एक और बात, हमें छोटी छोटी जानकारी को भी ध्यान से पढ़नी है। छोटी छोटी जानकारी से ही ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं इस एग्ज़ाम में और वही ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि छोटी सी जानकारी कहना चाहिए, ऑटोमोबाइल में गाड़ी है तो कितने वोल्ट की बैटरी लगती है, या एक सेल में कितने वोल्ट होता है। ये छोटी छोटी जो बातें हैं इन्हीं से ऑब्जेक्टिव बन के आते हैं और जो हमें बन नहीं पाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें इन छोटे छोटे जो जानकारी है, छोटी छोटी जो बातें हैं, उन्हें भी ध्यान से पढ़ना है। अब दूसरी बात करते हैं, हम किन बुकों को चुनें, ठीक है, हम किस विषय अनुसार कौन कौन सी बुकों को चुन सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा आपको मैंने बताया कि लास्ट ईयर 75% टेक्निकल था और 25% नॉन टेक्निकल था। तो 25% नॉन टेक्निकल में सामान्य अध्ययन, सामान्य गणित, विज्ञान, कंप्यूटर और जनरल नॉलेज आदि शामिल किया गया था। लेकिन जब एक्चुअल पेपर आया था तो उसमें MP का GK ज़्यादा आया हुआ था और साथ ही साथ करेंट अफेयर भी आए हुए थे। करेंट अफेयर इंडिया लेवल के थे और MP GK आया हुआ था।
तो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि नॉन टेक्निकल का जो पोर्सन है वो तो आपकी लंबी समय की तैयारी पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से करेंट अफेयर पढ़ते हुए आए हैं या आपका सामान्य ज्ञान किस प्रकार का है। तो खैर इसका वेटेज 25% है, तो हमको कोशिश करना है कि हम इसमें कम से कम 15 या 16 नंबर से तो ज़्यादा लाएँ, तभी तो हमारा जो टेक्निकल है वो वैलिड हो पाएगा। और अब मेन बात करते हैं हमारे टेक्निकल की। तो दोस्तों टेक्निकल की जो बात है, टेक्निकल में 75% टेक्निकल को दिया गया था, तो हम कोशिश करेंगे हम 75 में से कम 60 से ज़्यादा नंबर ला पाएँ, तो हमारा स्कोर कार्ड टोटल 80 के ऊपर जा पाए, ताकि हम सिलेक्शन ले पाएँ। ठीक है, तो यदि हम बात करें मैकेनिकल स्ट्रीम के व्यवसाय में, तो मैकेनिकल स्ट्रीम के बच्चों के साथ खास बात यह है कि मैकेनिकल स्ट्रीम के जो बच्चे होते हैं वो फिटर में भी एप्लीकेबल होते हैं, टर्नर में भी होते हैं, मोटर में भी होते हैं और वेल्डर में भी होते हैं। ठीक है, तो मतलब बहुत सारी स्ट्रीम में होते हैं। तो एक अपन को खास बात ये मिलती है कि इन लगभग सभी ट्रेडों का जो प्रथम सेमेस्टर का जो सिलेबस होता है वो सबका कॉमन होता है। तो हमें कुछ टॉपिक जो हम पढ़ चुके हैं वो हमारे हर ट्रेड में काम आएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि हमें कौन सी टेक्निकल हेतु कौन सी बुक सही रहेगी। ठीक है, अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें कौन सी बुक सही रहेगी और हमें कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए। तो बात करते हैं पहले डीजल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक या ऑटोमोबाइल से संबंधित ट्रेड हेतु। तो दोस्तों सीपी नाकरा की एक बेसिक ऑटोमोबाइल की बुक आती है। ठीक है, सीपी नाकरा बेसिक ऑटोमोबाइल की बुक आपको मिल जाएगी। ये ITI लेवल में यूज़ होने वाली बुक है। सिलेबस अच्छा कवर किया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा बेसिक जानकारी दी हुई है। साथ ही साथ इसमें एक और बात दी हुई है कि इसमें हर चीज़ की यूनिट भी दी हुई है और हमें ये दिया हुआ है कि कितना, जैसे अगर नॉर्मली आपको पूछेगा कि जब कंबसन होने वाला रहता है तब कितना टेम्परेचर होता है, कितना प्रेशर होता है, क्लियरेंस कितना होता है रिंग में, और बहुत सारी छोटी छोटी ऑटोमोबाइल की जो ट्रेड है उनसे संबंधित में इसमें अच्छी जानकारी दी गई है। साथ ही इसके रॉयल पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशन, RP, NK, एशियन पब्लिकेशन आदि की किताबें भी मौजूद हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। रॉयल पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशन, सारी किताबों में अच्छी जानकारी दी हुई है। ठीक है, हाँ, और यदि आप BE लेवल या डिप्लोमा लेवल हैं तो आप कृपाल सिंह की जो ऑटोमोबाइल आती है, और यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप कृपाल सिंह की ऑटोमोबाइल का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 बहुत अच्छे से पढ़ लें। ये दोस्तों आपको वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 पूरा ही पढ़ना है। ये आपको डीजल और मोटर मैकेनिक हेतु आपकी जो बेसिक है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। और आपको ध्यान रखना है कि आपको छोटी से छोटी चीज़ों को पढ़ना है। मतलब आपको ये नहीं है कि हमें केवल ऑब्जेक्टिव जो पीछे है वो पढ़ लिए, नहीं, हमें एक एक लाइन, एक एक पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है और हमें देखते जाना है कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यदि आप इंजन के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको उसके सिलेंडर हेड किस धातु का बना होता है, वाल्व किस धातु के बने होते हैं, टेपिट क्लियरेंस कितना होता है, कितना गैप होता है वाल्व में, वाल्व का गैप बढ़ जाए तो क्या होता है, इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से इन्हें नोटिस करना है, क्योंकि इन्हीं से ऑब्जेक्टिव बनते हैं और अधिकतर ऑब्जेक्टिव छूट जाते हैं। अब बात करते हैं यदि आप फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट और वेल्डर हेतु तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी आपको रॉयल पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशन, RP, NK पब्लिकेशन आदि की किताबें आपके पास मौजूद हैं। ये सारी किताबें ITI में यूज़ होती हैं और इन्हें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और यदि आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं तो आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की जो आपकी किताबें होंगी उन्हें बहुत ध्यान से और बहुत बेसिक पढ़ना है। हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के कैलकुलेशन में नहीं जाना है, हमें बेसिक पढ़ना है। हमें धातु के बारे में पढ़ना है, हमें फाइल किस मटेरियल की बनी होती है, वर्नियर कैलिपर किस धातु का बना होता है, इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यदि आप इलेक्ट्रिकल संबंधी ट्रेड से हैं तो आप एशियन की किताबें पढ़ सकते हैं। रॉयल पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशन, RP, NK इनकी किताबें भी ITI में मौजूद हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार अच्छे से पढ़ सकते हैं। खासकर एशियन की किताबों में अच्छा से दिया हुआ है, रॉयल पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशन में भी अच्छा दिया हुआ है। आप ये सारी ITI लेवल की किताबें हैं, या तो आप इन्हें परचेस कर लें या आपका कोई परिचित का यदि ITI में कोई स्टूडेंट हो आपका पहचान का तो आप उससे लेके पढ़ लें। लेकिन ये जो आपको टेक्निकल है ये आपको ITI लेवल का बहुत ज़्यादा मजबूत बना कर रखना है। ITI लेवल का ही टेक्निकल आपसे पूछा जाता है 75% में, लेकिन हमें केवल ITI लेवल का भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम BE या डिप्लोमा वाले हैं या हम ITI स्टूडेंट भी हैं तो भी हम उस ट्रेड के बारे में बेसिक तो इनसे पढ़ेंगे, साथ ही साथ हमें हायर लेवल का थोड़ी भी जानकारी पढ़ना है। जैसे कि बात करें अभी तो जैसे कि आपसे कुछ लेटेस्ट जानकारी भी पूछ सकता है। जैसे कि अगर आप ऑटोमोबाइल ट्रेड से हैं तो आपसे ये पूछ सकता है कि BS6 स्टैंडर्ड में क्या परिवर्तन हुए, BS4 स्टैंडर्ड में क्या परिवर्तन थे। तो आपको ये नई लेटेस्ट जानकारी भी पढ़कर रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है।
तो आपको बेसिक में ज़्यादा ध्यान देना है और बेसिक को ही मजबूत बनाना है और साथ में आपको अभी का भी पढ़ते जाना है। तो सबसे पहले हमें बेसिक ही कंप्लीट करना होगा। आगे बात करते हैं हम। इसके अलावा हाँ, निमी नेशनल इंस्ट्रक्शन मीडिया इंस्टीट्यूट, निमी पैटर्न अधिकतर चलता है। ये किताबें अधिकतर निमी पैटर्न पर ही आधारित है। निमी पैटर्न का आपको ऐप भी मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर में जाके निमी का आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। निमी एक्चुअली एक इंस्टीट्यूट है जो कि पैटर्न तैयार करता है। जो एग्ज़ाम है उसमें सिलेबस क्या होगा ये वगैरह ये डिसाइड करता है आईटीआई हेतु। और जो ये एग्ज़ाम है एक्चुअली आईटीआई लेवल का था 2016 में। तो 2016 में आईटीआई लेवल का ही पूछा गया था। तो पूरा की पूरा डीजीईटी का जो सिलेबस था वही एग्ज़ाम में आपको दे दिया गया था। तो आपको निमी जो पैटर्न है उसमें आपको ध्यान देना है, ठीक है। निमी की कुछ बुकें भी आती हैं जो कि आपको मिल सकती हैं। आप नेट से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं या नेट के द्वारा आपको कहीं से प्राप्त कर सकते हैं। आप निमी की किताबें पढ़ें। अब बात करते हैं आगे कि हमें आगे कैसी स्ट्रेटजी बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए मेरे लगातार आपके वीडियो आते रहेंगे दोस्तों, आपको उन्हें देखना है और आप उन्हें समझिए, ठीक है दोस्तों। तो आने वाले वीडियो में आपको ट्रेड और विषय के अनुसार बेसिक से महत्वपूर्ण टॉपिक बताना शुरू करूंगा और साथ ही आपको हर ट्रेड के बारे में पढ़ाना शुरू करूंगा।